शादी वाले दिन मुझे अपनी साली बहुत पसंद आ गई। इसलिए शादी के दिन मैंने अपनी पत्नी को स्टोर रूम में बंद कर दिया और ससुराल वालों से कह दिया कि आपकी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई है। मैंने कहा, अब आपकी छोटी बेटी से मेरी शादी करवा दो, वरना आपके खिलाफ केस कर दूंगा। मेरी शादी मेरी साली से हो गई और मैं खुशी खुशी उसके कमरे में गया। जब घूंघट उठाकर देखा तो मेरे कदम तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम आकाश है। मैं दूसरे शहर में नौकरी करता था। मैं जब अपने घर वालों से मिलने के लिए अपने शहर आया तो मेरे माँ को मेरी शादी की पड़ गई और उन्हें झटपट से मेरे लिए लड़कियाँ तलाशना शुरू कर दी। मैंने बहुत मना किया, लेकिन मेरी माँ नहीं मानी। वह कहने लगी, कितनी मुश्किल से तो तुम वापस आए हो, अब पता नहीं कब आओगे। जब तुम्हारी शादी करवा देंगे तो तुम अपने आप ही यहाँ के चक्कर काटोगे। मुझे तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरसना तो नहीं पड़ेगा। मम्मी ने अपने जानने वाले रिश्तेदारों से मेरा रिश्ता एक बहुत अच्छे घराने में तय कर दिया। माँ ने कहा कि लड़की बहुत सुंदर है और गोरी चिट्ठी और पढ़ी लिखी भी है। माँ तो अपनी बहू की तारीफों के पुल बांध रही थी। लड़की के घर वालों को बताया कि मुझे जल्दी वापस नौकरी के लिए शहर जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी शादी करनी होगी। लड़की के घर वाले सादगी के कायल थे। उन्होंने कहा कि वे शादी बिल्कुल ही सादगी से करेंगे और इसलिए वे एक हफ्ते के अंदर अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो गए। दोनों घर में शादी की ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही थी। मैंने अपनी छोटी बहन को चॉकलेट लाकर दी और उसकी होने वाली भाभी का नंबर मांगा। मैं जानता था कि मेरी छोटी बहन खुशी एक चॉकलेट के लिए अपनी जान भी दे सकती है। खुशी ने तुरंत ही चॉकलेट ले ली और मुझसे वादा किया कि भाभी का नंबर लेकर देगी। और जब माँ मेरी पत्नी की चूड़ियों का नाप और कपड़ों का साइज लेने के लिए गई तो खुशी ने मुझे एक नंबर लाकर दिया और कहा कि यह मेरी होने वाली पत्नी रोशनी का नंबर है और ये नंबर रोशनी और उसकी बहन रश्मि दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने वह नंबर संभाल कर रख लिया था और सोचा था कि सही वक्त आने पर रोशनी से बात करूंगा और उससे शादी से पहले एक बार मिलने की फरमाइश करूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक रोशनी को नहीं देखा था। हमारे यहाँ तस्वीरों का कोई रिवाज नहीं था और वक्त कम होने की वजह से देखने की नौबत नहीं आई। शादी की तैयारियों में दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे। हमारे घर के नीचे पापा ने बहुत पहले एक तहखाना बनवाया था। सफाई करवाते वक्त मैंने घर का सारा सामान उसमें डालकर घर को साफ सुथरा कर दिया था। तहखाने के बारे में मुझे और मेरी माँ के अलावा किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि वह बहुत पहले बना हुआ था और उसे कोई इस्तेमाल भी नहीं करता था। मैं सारा सारा दिन काम के चक्कर में इस तरह है गुजारता कि मुझे रोशनी से बात करने का भी वक्त नहीं मिला। मैं रोशनी से उस वक्त बात करना चाहता था जब मेरे आसपास कोई ना हो, ताकि मैं सुकून से बात कर सकूं। लेकिन पिछले 2 दिनों से मुझसे बात करने का वक्त भी नहीं मिला। अब मेरी शादी का दिन सर पर आ गया था। शादी के एक रात पहले मैंने पूरी रात जाकर अपने कमरे को सजाया था। रूम को इतना खूबसूरत अंदाज में सजाने के बाद मेरे दिल में अरमान पैदा होने लगे और मैं पहली दफ़ा शादी को लेकर बहुत से जज्बात महसूस कर रहा था। मैं रोशनी को फ़ोन मिलाने ही वाला था, तभी मेरी बड़ी बहन ने आकर मुझसे कहा कि पहले बाज़ार के कुछ काम निपटा दो, क्योंकि देखते ही देखते शाम हो जाएगी और फिर बारात लेकर जानी है। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं चाहकर भी रोशनी से बात नहीं कर पा रहा था और ना ही उससे मुलाकात कर पाया था। मैं अपने एक दोस्त को लेकर बाज़ार निकल पड़ा। जब मेरे दोस्त ने अचानक मुझसे पूछा कि अपनी बीवी को मुँह दिखाई में क्या देने वाले हो, तो दोस्त की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं था और न ही मुझे अंदाज़ा था कि रोशनी को क्या पसंद है और क्या नहीं। इस बारे में जब मैंने अपने दोस्त को बताया तो उसने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आज का दौर तो फ़ोन का दौर है, कॉल लगाकर भाभी को पूछ ले कि उन्हें क्या पसंद है। मुझे अपने दोस्त की बात बिल्कुल ठीक लगी।
मैंने सड़क के किनारे खड़े होकर रोशनी को फ़ोन लगाया। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था कि ना जाने कौन फ़ोन उठाएगा, रोशनी या फिर उसकी छोटी बहन रश्मि। फ़ोन मिलाते ही मुझे करीब से फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब मैंने पलटकर देखा तो पार्लर के बाहर 2 लड़कियां खड़े होकर बात कर रही थी। उनमें से एक के हाथ में फ़ोन गुनगुना रहा था। मैं लगातार उनकी तरफ देखा जा रहा था। जब उनमें से एक लड़की ने फ़ोन रिसीव कर लिया और हेलो कहा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसकी आवाज़ मेरे फ़ोन में से सुनाई दे रही थी। मैं कुछ कदम पीछे हटकर बात करने की कोशिश की और बहुत गौर से लड़कियों की ओर देखने लगा। दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था। जिस लड़की ने फ़ोन उठाया था वह बहुत ही खूबसूरत थी। पहले ही नज़र में मैं इस पर दिल आ गया था। मैंने दिल से दुआ की कि वही रोशनी हो। लड़की ने फ़ोन उठाया, मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने बता दिया कि मैं आकाश हूँ। यह सुनते ही वह लड़की कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई और उसने कहा कि मैं रश्मि बोल रही हूँ। यह सुनते ही मेरा दिल एकदम से टूट गया। उसने अपनी पास वाली लड़की से इशारों में कुछ बात कही थी और शायद वह रोशनी थी। मैंने अपनी एक नज़र रोशनी पर डाली तो मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि रश्मि के आगे तो वह बिल्कुल ही ख़राब नज़र आ रही थी। दोनों के दरमियान इशारों में कुछ बात हुई थी और रोशनी ना में सर हिला रही थी। और उसके बाद रश्मि कहने लगी कि इस वक्त रोशनी आपसे बात नहीं करना चाहती। शाम को आप दोनों का निकाह है और मुझे बहुत शर्म आ रही है। अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो मुझे बता दीजिए। मेरा दिल इस कदर टूट गया था कि मैंने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया। बहन का बताया हुआ कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के बाद मैं घर आ गया। मैंने मुँह दिखाई के लिए कोई तोहफ़ा भी नहीं खरीदा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्या देखकर रोशनी को पसंद किया था, जबकि जितनी खूबियाँ माँ ने मुझे गिनाई थी वह सब तो रश्मि में नज़र आ रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो सब लोग बारात में जाने को मग्न थे। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में अपनी बड़ी बहन से बात करूंगा, लेकिन वह अपने बच्चों में इस कदर लगी हुई थी कि मुझे देखते ही बहुत सारे काम मुझे पकड़ा दिए। दूसरी तरफ मेरी माँ आवाज़ लगा कर कह रही थी कि बारात निकलने वाली है और तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। मैं खुद को इस निकाह के लिए तैयार कर रहा था जब मेरा दिल तो बागी हो चुका था। मैं तैयार होकर घर वालों के साथ बारात लेकर निकल पड़ा। बहुत सादगी से ही रोशनी के घर वालों ने सारा इंतजाम किया था। मेहमान भी बहुत कम थे। रोशनी को भी बड़ी सादगी से सेहरा बांधकर मेरे सामने लाया गया था। मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। मैं तो रश्मि को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने रोशनी को अपने माँ के साथ गाड़ी में बैठा दिया और मैं खुद ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया था, क्योंकि मुझे रोशनी को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने पार्लर के बाहर उसको बहुत अच्छी तरह से देख लिया था और मेरा दिल भर गया था। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि माँ ने क्यों मेरे लिए रोशनी को पसंद किया, जबकि रश्मि को क्यों नहीं किया। शायद इसकी एक वजह यह थी कि रोशनी और रश्मि में सगी बहनें नहीं थी, बल्कि रश्मि रोशनी की मामा की लड़की थी और उसके मामा के मरने के बाद रोशनी के पिता उसे अपने घर ले आए थे। इसलिए शायद जब शादी की बात आई तो उन्होंने पहले अपनी बेटी रोशनी की बात की। बात जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जल्दीबाजी में मैंने बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया है और अब मैं सारी ज़िंदगी अपने गलत फैसले की वजह से जीना नहीं चाहता था। इसलिए जब मेरी बहन रसोई में हमारे लिए दूध के गिलास तैयार कर रही थी, उस वक्त मैंने उनमें बेहोशी की दवा मिला दी थी और अपनी बहन को कहा कि यह दूध ले जाकर अपनी भाभी को पिला दो। मैं थोड़ी देर में अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। मेरी छोटी बहन बहुत ही भोली भाली थी। वह मेरी बात मान गई थी। मैंने खुशी खुशी एक चॉकलेट निकाल कर दी और वह दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में चली गई। मैं दोस्तों में जाने की बजाय घर में ही छुप गया और इंतज़ार करने लगा। और जब मैंने देखा कि सब लोग थके हारे अपने कमरे में चले गए हैं
तो मैं भी अपने कमरे में चला गया। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी बेहोश पड़ी थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैंने तुरंत तहखाना का दरवाज़ा खोला जो मेरे कमरे से ही होकर निकलता था और अपनी बीवी को उठाकर तहखाने में ले गया और वहीं फेंक आया। वह होश में आने के बाद लाख कोशिश करती तो भी किसी को सुनाई देने वाला नहीं था। तहखाने का लकड़ी का दरवाज़ा इतना मोटा था कि उसमें से आवाज़ आना मुमकिन नहीं था। तहखाने में हवा आने के लिए जगह रखी गई थी, इसलिए मैं जानता था कि वह इतनी जल्दी तो मरने वाली नहीं है और जब मेरा मंसूबा पूरा हो जाएगा तो मैं खामोशी से खुद ही उसे आज़ाद कर देता। मैंने उसे बिना देखे ही तहखाने में छोड़कर तुरंत अपने कमरे में आ गया था। मुझे डर था कि मेरे पीछे कोई मेरे कमरे में न आ जाए। तहखाने का दरवाज़ा सही तरह से बंद करने के बाद मैंने अपने कमरे की कलाई को सही तरह से बिछाया और जिस तरह से कमरे में चुपके से दाखिल हुआ था उसी तरह वापस निकल गया। घर के दरवाजे से बाहर जाने के बाद मैंने खुद ही दरवाज़ा बंद किया और घंटी बजाने लगा। उम्मीद के मुताबिक दरवाज़ा खोलने के लिए मेरी माँ आई और मुझे बाहर खड़ा देखते हुए माँ गुस्सा करने लगी और बोली कि नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे। मैंने प्यार से माँ के कंधों को पकड़ा और कहने लगा कि दोस्तों ने बुलाया था, चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहू को देखने चलते हैं। तुमने तो अब तक मुझे उसका चेहरा भी नहीं दिखाया। माँ कहने लगी कि मैं तेरे साथ तेरे कमरे में क्यों जाऊँगी, कुछ तो शर्म कर, जाकर खुद ही अपनी बीवी का चेहरा देख ले। मैं ज़बरदस्ती अपने माँ को कंधे से पकड़कर अपने कमरे में ले गया, लेकिन रोशनी ने न थी और न ही किसी को मिलने वाली थी। अचानक ही मैंने माँ से कहा कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुँचा तो मैंने एक लड़की को रिक्शे में बैठकर जाते हुए देखा था। कहीं वह रोशनी तो नहीं थी, लेकिन मैंने तो टैक्सी में एक लड़के को भी देखा था। माँ ये सुनते ही चौंक गई। मैंने खुद ही अपने घर वालों के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि रोशनी अपने आशिक के साथ फरार हो गई है। थोड़ी देर के बाद जब सारे घर वालों को ये यकीन हो गया कि रोशनी अपने आशिक के साथ भाग गई है तो माँ ने तुरंत ही रोशनी के घर वालों को फ़ोन मिलाकर सारी बात बता दी। थोड़ी देर बाद रोशनी के पिता हमारे घर आए और वह राजी नहीं हुए कि उनकी बेटी ऐसा भी कर सकती है। उन्हें अपने पालन पोषण पर पूरा भरोसा था, लेकिन मैंने रोशनी के पिता को कहा कि मैंने खुद उसे किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा है। मैं उसके साथ बदतमीजी पर उतर आया और वह सब चुपचाप सुन रहे थे। मैंने रोशनी के पिता को धमकी दी कि वह उसको ढूंढ कर लाए, वरना मैं पुलिस को उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा कि उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवाई और वह अपने आशिक के साथ फरार हो गई और मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया। रोशनी के पिता एक इज्जतदार आदमी थे, इसलिए वह बहुत परेशान हो गए थे और मुझे समझाने लगे कि बेटे, दाग तुम्हारी इज्जत पर नहीं लगा बल्कि हमारी बदनामी हुई है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी ऐसा कुछ भी कर सकती है। मैं गुस्से में उनसे कहने लगा कि एक दिन बाद मेरी शादी की रिसेप्शन पार्टी है और उसमें मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार आने वाले हैं। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे कि मेरी बीवी तो पहले ही रात मुझे छोड़कर चली गई। आपकी बेटी ने मुझे बदनामी के समुद्र में डुबो दिया है और अब आप फिर मुझे इससे निकालेंगे। यह बात सुनकर रोशनी के पिता मेरी तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि भला वह क्या कर सकते हैं। मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए रोशनी के पिता से कहा कि वह मेरी शादी रस्मी से करवा दें ताकि मैं लोगों से ये कह सकूं कि ये मेरी बीवी है। मेरी बात सुनकर रोशनी के पिता के होश उड़ गए और वह कहने लगे कि यह कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हारी शादी रस्मी से करवा दूं, जबकि रोशनी से तुम्हारी शादी हुई है। मैंने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि रश्मि और रोशनी सगी बहनें नहीं है, इसलिए आप रोशनी का गुनाह छुपाने के लिए रश्मि की शादी मेरे से करवा दें, वरना ये बात सारे शहर में फैल जाएगी और हमारे साथ साथ आपकी भी बदनामी होगी। रोशनी के पिता मान गए और कहने लगे
कि शायद यही एक रास्ता है जिससे हम बदनामी से बच सकते हैं। अगले ही दिन रश्मि से मेरी शादी करवा दी गई और मैं बहुत खुश था। मैं एक बहुत ही मुश्किल और बड़े प्लान में कामयाब हो चुका था। मैं सारी ज़िंदगी रोशनी के साथ समझौते भरे रिश्ते में नहीं गुजारना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं रश्मि से शादी करूंगा और रोशनी को चुपके से आज़ाद कर दूंगा, और जब वह सबको सच्चाई बताएगी तो मैं यही कहूँगा कि जिसके साथ वह फरार हुई थी उसने उसे छोड़ दिया है, इसलिए खुद को सही साबित करने के लिए वह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। रश्मि को शादी करके हम अपने घर में ले आए थे। वह मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं बिना वक्त ज़ाया किए अपने कमरे में चला गया और उसका करीब गया। आज मेरा दिल बहुत ज़ोर से छलांग मार रहा था, क्योंकि मेरा दिल जिस पर आया था वह मेरी साली थी और आज मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपनी बीवी बना लिया था। मैं रश्मि के लिए बहुत ही सुंदर अंगूठी लेकर आया था। मैंने जैसे ही घूंघट उठाया मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि यह तो रश्मि नहीं बल्कि रोशनी थी। मुझे ऐसा लगा कि सारी दुनिया चकरा गई है। मैंने बड़ी हैरत से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहने लगी कि आप ही तो मुझसे शादी करके यहाँ लाए हैं। रोशनी के जुर्म की सज़ा भुगतने आई हूँ। मैंने हैरत से पूछा कि तुम कौन हो? वह कहने लगी कि मैं रश्मि हूँ, जिसे आप रोशनी के बदले मुझे बीवी बनाकर लाए हैं। वह आम सी सांवली सूरत वाली लड़की जिसे मैं रोशनी समझ रहा था, दरअसल वह रश्मि थी। मेरा दिल पूरी तरह चकरा गया था। मैंने जिससे पहले शादी की थी वह वही थी जिस पर मैं दिल हार बैठा था, और वही मेरी बीवी और मेरी पसंद थी, जिसे मैं नफ़रत से तहखाने में डालकर आया था। मैंने रश्मि से पूछा कि तुम्हें याद है, मैंने शादी से पहले तुम्हारे पास फ़ोन किया था। रश्मि मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और कहने लगी कि फ़ोन मुझे नहीं, रोशनी को किया था, और मजाक में उसने अपना नाम रश्मि बताया था। उसका इरादा मुझे तंग करने का नहीं था, लेकिन मैंने बिना बताए कि ही फ़ोन काट दिया था। और जब रोशनी ने दोबारा फ़ोन मिलाया तो मेरा फ़ोन पूरी तरह बंद आ रहा था। मेरे सामने एक दिन पहले की वह लम्हे फिर से गुजरने लगे, जब मैंने रोशनी और रश्मि को एक साथ देखा था। रोशनी ने रश्मि को इशारों में खामोश रहने को कहा था, जबकि रश्मि बार बार मना कर रही थी कि वह गलत नाम ना बताएं, लेकिन वह शुरू से ही बहुत शरारती थी। लेकिन वह नहीं मानी और मजाक मजाक में अपना नाम रश्मि बता दिया। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। वह लड़की जिसके लिए मैं तड़प रहा था, मैं खुद उसे अपने हाथों से तहखाने में बंद कर आया था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही कालीन को उठाया और तहखाने में नीचे चला गया। रश्मि मेरे पीछे आवाज़ देती हुई आ रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ रोशनी का ख्याल सता रहा था। मैं जब नीचे पहुंचा तो रोशनी अभी भी बेहोश पड़ी थी। मैंने रोशनी को अपनी बाहों में उठाकर ऊपर ले आया और बिस्तर पर लेटा दिया। मैंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर की कोशिश के बाद रोशनी को होश आ गया। वह मेरी तरफ गुमसुम सी देख रही थी। रश्मि मेरे पीछे खड़ी थी और हक्का बक्का थी। मैंने उन दोनों को बैठाया और सारी सच्चाई बता दी। वे दोनों मेरी तरफ नफ़रत से देख रही थी। मैंने कहा कि जितना कसूर मेरा है उतना ही रोशनी का भी है। तब रोशनी ने कहा, मैंने तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन तुमने फ़ोन काटा दिया और फिर फ़ोन नहीं उठाया। रोशनी को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई थी कि मैंने उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाया था। मैंने रोशनी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और रश्मि से भी माफ़ी मांगी। कुछ देर बाद मेरे घर वालों को भी यह बात पता चल गई थी। मेरी माँ ने भी इस बात पर मुझे बहुत बुरा भला कहा था और रोशनी के पिता को फ़ोन करके बुलाया था। वह बेचारे एक बार फिर परेशानी के आलम में दौड़े दौड़े आए और सारा सच जानने के बाद उन्होंने फैसला किया था कि वह अपनी दोनों बेटियों को ही मेरे साथ नहीं रहने देंगे। मैं उनके पैरों में गिर गया और इस बात के लिए माफ़ी मांगी कि मैंने रोशनी के प्यार में आकर बहुत बड़ा गलत फैसला कर लिया था, लेकिन मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ।
और मुझे सज़ा भी मिल गई है। अब मैं रोशनी के बिना नहीं रह सकता था और रश्मि को भी छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। रोशनी और रश्मि बचपन से ही एक साथ पली बड़ी थी और उन दोनों ने खुद ही ये फैसला लिया कि वह दोनों खुशी से अपनी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती है। खुदा ने मेरी किस्मत में एक नहीं बल्कि दो दो शादियाँ लिखी थी। मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं तुम दोनों के साथ इंसाफ करूँगा और उन दोनों को कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। मुझसे गलती हुई थी और सब लोगों ने मुझे इस गलती के लिए माफ़ करके मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक और मौका दे दिया था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जल्दीबाजी में लिए गए फैसले लोगों को कितनी बड़ी परेशानी में डाल देते हैं। अगर मैं एक दफ़ा अपनी पत्नी का चेहरा देख लेता तो शायद आज ये सब नहीं होता। इतनी सी जल्दीबाजी ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसी प्रकार की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।